रास्तों पर आएंगे कांटे अनगिनत, भटकाएंगे लोग आपको आपकी मंजिल से, लेकिन मेरे शेर शेरनी तू याद रख अपनी मंजिल और टूट उस पर एक शेर की भांति। जय हिंद दोस्तों, मैं परवीन पुलिस अपडेटर आज जो है एक नई मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी नौकरी करते हैं तो आपको घर जाना अति आवश्यक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, छुट्टी लेना पड़ेगा। तो छुट्टी कौन कौन से ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि छुट्टी कौन कौन से हैं और कब लिए जाते हैं, कितने दिन के लिए जाते हैं। साथ ही ये जो मैंने वीडियो बनाया, ये जो छुट्टी वाले हैं, ये झारखंड पुलिस को लेकर बनाया है। साथ ही ये अन्य डिफेंस, अन्य सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी में भी मेल खाते हैं। तो चलिए लेते हैं सबसे पहले सीपीएल यानी कंपेंसेटरी पेड लीव। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति अवकाश। जनरली विभाग में क्या होता है, हिंदी चलती है, इसीलिए हिंदी वाले चीज़ को आप ज़्यादा कैच कीजिएगा। क्योंकि एप्लीकेशन लिखिएगा तो विभाग में हिंदी का प्रचलन ज़्यादा है, इंग्लिश का प्रचलन कम है। तो हिंदी वाले को आप कैच कीजिएगा। सीपीएल क्षतिपूर्ति अवकाश जनरली क्या है कि आपने देखा होगा 2 साल पहले कि झारखंड पुलिस में जो क्षतिपूर्ति अवकाश जो मिलती थी 20 दिनों की, वो बंद हो गई है। उसके अतिरिक्त में 13 माह का वेतन दिया जाता है। अगला छुट्टी लेते हैं सीएल जो है एक विभाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट छुट्टी माने जाते हैं। क्योंकि सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव, और ये जो है हिंदी में देखा जाए तो आकस्मिक अवकाश। सीएल जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आकस्मिक अवकाश के संबंध में जो विषय लिखा जाता है। तो ये जो है छुट्टी है 18 दिन के होते हैं। इसे आप बीच बीच में काट सकते हैं, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से आप इसे लेके जो है अपनी स्थिति को बरकरार कर सकते हैं, घर जा सकते हैं। घर में कोई समस्याएं हैं तो ये तत्काल के रूप में मिलते हैं। आकस्मिक कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसे जो है आप जैसे चुनाव वगैरह में भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको घर जाना अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, तो आपको वहाँ जाना जरूरी है, तो इस छुट्टी के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आकस्मिक अवकाश को हमेशा बचा के रखना चाहिए, ताकि एक गंभीर स्थिति में ये आपकी मदद करती है। चलिए अब अगला लेते हैं ईएल अर्न्ड लीव भी बोलते हैं, इसको उपार्जित अवकाश बोलते हैं। तो ये जनरली जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो उस समय 3 साल तक 15-15 दिन का साल भर में बनता है। उसके बाद क्या होता है, 30 दिन का बनता है। तो ईएल जो है एक, यदि लंबे समय के लिए आपको कार्य है, शादी वगैरह है, पढ़ने के लिए है, तो ईएल छुट्टी लगा के आप उस कवर उस समय को कर सकते हैं। ये लंबे समय के लिए मिलते हैं, जैसे 30 दिन, 20 दिन, इस तरह से एक बार में आप इसे ले सकते हैं। ईएल छुट्टी यानी कि उपार्जित अवकाश, ये हो गया। ठीक, 3 छुट्टी हो गए। अब चलते हैं पैतृक अवकाश। तो पैतृक अवकाश जो है, जब आप पिता बन जाएंगे तो पिता बनने के बाद आपको घर जाना है, बच्चों को देख रेख करना है, तो इसके लिए जो है आपको पैतृक अवकाश मिलेगा मतलब एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। जो उचित माध्यम है उस माध्यम से गुजरते हुए आपको पैतृक अवकाश 15 दिन के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एसएल यानी सिक लीव। तो सिक लीव में जो है आप ड्यूटी में ही रहेंगे लेकिन ड्यूटी नहीं करेंगे। यानी कि आप सिक लीव में आपकी तबीयत खराब है ड्यूटी के दौरान, तो आप एक दिन 2 दिन डॉक्टर के अनुसार, जिस तरह से डॉक्टर रिकमेंड करेंगे उस तरह से आप जो है सिक लीव ले सकते हैं। तो वे जो है आपको उसी में हेडक्वार्टर में आपको रहना पड़ेगा, जहाँ पे ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। वही बस ड्यूटी करना नहीं है, आपको रेस्ट करना है इन बेड, जैसे डॉक्टर क्या लिखते हैं, बेड इन रेस्ट, उस तरह से हो गया सिक लीव। चलिए तो अब चलते हैं अगले लीव के बारे में, मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव जो है स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं को दी जाती है। प्रेग्नेंट महिला को
180 दिन की छुट्टी दी जाती है, क्योंकि उस समय की जो स्थिति होती है सब आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी के समय क्या मुश्किलें होती है। तो उस स्थिति में ड्यूटी करना एक बहुत ही कठिनाइयों का समय है। इसीलिए सरकार के द्वारा जो महिलाएं पुलिसकर्मी हैं उसे मैटरनिटी लीव दिया जाता है 180 दिन का। इस ड्यूटी के दौरान आपके वेतन में भी कटौती नहीं की जाएगी। जो वेतनमान है, जो जिस तरह से मिल रहा है वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए और एक लीव की व्यवस्था होती है जिसे स्पेशल लीव कहा जाता है। स्पेशल लीव जो है ये जिस तरह से मेंस्ट्रुएशन होते हैं उस समय भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए जो है 2 दिन के लिए स्पेशल लीव दिया जाता है महिलाओं के लिए। अगला लेते हैं पीएल। तो पीएल जो है ये एक परमिशन लीव बोलते हैं इसे, जो है अनुमति अवकाश हुआ। मतलब ये जो है उचित जो पदाधिकारी रहेंगे उनके अनुसार जो है वो दे सकते हैं पीएल 1 दिन या 2 दिन। ये जो है जिस तरह से कोई बहुत बड़े पदाधिकारी आते हैं, आईजी डीआईजी आते हैं, यदि कुछ कार्यक्रम में आप बहुत अच्छे करते हैं, खुशी का माहौल होता है, तो उनके खुशी को एक मनोबल को बढ़ाने के लिए ये छुट्टी दी जाती है। वैसे ये छुट्टी की गिनती में नहीं आते हैं। ये अनुमति अवकाश मतलब यूं ही एक दी जाती है आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए। अब लेते हैं अगला, ये जो है जेटी यानी जो है जर्नी ट्रैवलिंग लीव कहा जाता है। तो ये जैसे कि आप दूरी के अनुसार इसे दी जाती है। जैसे लंबी दूरी होती है, जैसे 300-400 मीटर है, आपको कवर करने में 1 दिन का समय लग जा रहा है। यदि उस पर छुट्टी में काउंट करेंगे तो आपकी छुट्टी तो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए एक अलग से छुट्टी का प्रावधान है जिसको जेटी बोला जाता है। तो ये ज़्यादा दूरी को कवर करने के लिए जो है आपकी छुट्टी बर्बाद ना हो, जितने सीएल छुट्टी मिले हैं या सीपीएल मिले हैं या तो उस केस में जो है ये जेटी उस सीएल या सीपीएल के साथ ऐड करके दी जाती है। सीपीएल की बात ना ही करें क्योंकि झारखंड पुलिस में सीपीएल अभी बंद हो गई है। झारखंड सरकार में या झारखंड पुलिस में ये सीपीएल की व्यवस्था बिल्कुल तरीके से अभी बंद कर दी गई है। मांग की जा रही है, जब तक मांग पूरी ना हो जाए तब तक बंद है। तो मैंने ये आज के वीडियो में मैंने जो विभाग में सारी छुट्टियां जो है एक सिलसिलेवार ढंग से बता दी है कि कौन कौन सी छुट्टी मिलती है, कौन कौन सी छुट्टी कितने दिन के लिए मिलते हैं, कब आप इसे ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और छुट्टियों की ये जानकारी और लिस्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद।